हेलो दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल जो कि जीएसटी से रिलेटेड सभी डिसीजंस को लेती है, उसकी अगली मीटिंग 28 मई 2021 को होने जा रही है। ये 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। दोस्तों, लास्ट टाइम जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2020 के अंदर। अब यह मीटिंग होगी अब 28 मई 2021 को। तो दोस्तों, चूंकि यह मीटिंग अब लगभग 7-8 महीने के बाद हो रही है, तो इसमें बहुत सारे एजेंडाज को डिस्कशन करा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें जीएसटी काउंसिल बहुत ज्यादा डिसीजंस लेगी। तो दोस्तों, इस बार क्या क्या एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है और किस किस चीजों पर हमें उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी, और खासतौर पर दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके और हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं कि अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल क्या क्या डिसीजंस लेने जा रही है, किन किन पॉइंटों पे डिस्कशन करने जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ न्यू जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम की सभी को जरूरत है। सभी हिंदुस्तान के अंदर सभी जीएसटी के व्यापारी इस स्कीम का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पिछले साल पेंडेमिक था कोरोना का, तो उस साल 2020 के अंदर सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी। उसने कहा था कि जिन किसी ने भी अभी तक अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है, वो अपनी जीएसटी की रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक बिना लेट फाइलिंग फीस के जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों, उस स्कीम का फायदा यह हुआ कि लगभग 15 लाख जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दी। लेकिन दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन था, कुछ लोगों को पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। उस कारण से कुछ लोगों ने अभी भी जीएसटी की अपनी इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया और उन्होंने अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को सबमिट नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि क्यों ना हम इस जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर लें। तो उस कारण से वो चाहते हैं कि उन्हें एक ये स्कीम मिले, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2.0, जिससे कि जो भी उनकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो सारी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर दें और अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, हमारा भी ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं लेकिन किसी कारण से अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए हैं, उनको मौका दिया जाए ताकि वो अपने पैरों पे फिर से खड़े हो सकें। दोस्तों, नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑन आईटीसी पीरियड। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली इशू क्या आता है जब हम जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इशू यह आता है कि हमने तो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी, और अगर जो बी टू बी है उसमें मैंने चढ़ा भी दिया गया, सामने वाले को मैंने सेल की थी, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसको अब टाइम नहीं है उसके पास कि वो आईटीसी क्लेम कर पाए उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो कि मैंने अब जीएसटी में चढ़ाई है। तो दोस्तों, पिछली बार जब एमनेस्टी स्कीम आई थी 1.0, उस समय सरकार ने आईटीसी का पीरियड नहीं बढ़ाया था। तो उससे प्रॉब्लम लोगों को यह आई थी कि सपोज आज मैंने अपना बिल चढ़ा दिया, आज मैंने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी, तो आप भी जानते हैं कि आपके 2A में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी, लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। रीजन क्या है कि क्रेडिट लेने की एक टाइम लिमिट है जो नॉर्मली नेक्स्ट ईयर की सितंबर तक होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोगों को परेशानी थी, आईटीसी वो नहीं ले पाए थे। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आईटीसी में रिलैक्सेशन लाएगी, आईटीसी के पीरियड को बढ़ाएगी, और जो भी लोग जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के तहत अपनी रिटर्न फाइल करेंगे वो पुराना आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर चुके हैं वो भी आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे, जो आईटीसी वो क्लेम करना उनसे रह गया है। दोस्तों, अगला है एग्जेम्पशन ऑब्लिक कट जीएसटी ऑन कोविड-19 रिलेटेड सप्लाईज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी सप्लाई हैं, जैसे वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, आरटीपीसीआर किट्स की मशीन है, उनके ऊपर जीएसटी के रेट या तो कम किए जाएंगे या उनको छूट दी जाएगी। दोस्तों, बहुत जरूरी है। दवाइयां, मशीनें बहुत महंगी हो जाती हैं जीएसटी का। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने बताया है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट कोविड-19 से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उन पर क्या क्या जीएसटी इस समय फिलहाल चार्ज कर रही है।
तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मूव होगा यदि सरकार इस तरफ ध्यान देती है और इसके ऊपर एक डिसीजन लेती है। हमारी तो सरकार से दरख्वास्त है कि इन्हें पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। इसके अलावा लोअरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, अभी अगर आप लेट पेमेंट करते हैं जीएसटी का तो उस केस में आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना होता है। और दोस्तों यदि हम देखें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैंकों में 3% का इंटरेस्ट रेट है। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको 6% 7% पे आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है। आप बिजनेस लोन लेते हैं तो आपको 12 से 13% पे आपको लोन मिल जाता है, लेकिन सरकार आपसे 18% तक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सरकार से हमें उम्मीद है कि ये डिस्कस होगा, इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन होगा इस जीएसटी काउंसिल के अंदर, और इंटरेस्ट रेट को 18% से घटाकर 12% या 9% कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी उम्मीद की जा रही है इस काउंसिल से कि जो टू व्हीलर्स हैं उन पर जीएसटी का रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति टू व्हीलर चाहता है और टू व्हीलर एक जरूरत भी बन चुकी है। अब उसके ऊपर 28% की यदि जीएसटी लगती है तो वो कॉस्ट को बहुत बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपको स्कूटी लेने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, लगभग 50-55 हजार रुपए की उसकी कॉस्ट होती है, प्लस उस पर 28% जीएसटी लग जाए तो वो बढ़कर के 65 हजार रुपए हो जाती है। अब सपोज वो 10% भी अगर कम कर देते हैं तो आपको लगभग 5-6 हजार रुपए एक व्हीकल पे बच सकते हैं। और दोस्तों बहुत जरूरी भी है क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ट्रेनों को रोक रखा है, बसें बहुत कम चल रही हैं, कोरोना का टाइम है, हम भी चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज करें। तो उसके लिए चाहिए कि मिडिल क्लास जो इनके पास अभी भी टू व्हीलर नहीं है वो टू व्हीलर को आसानी से खरीद पाए। दोस्तों बहुत अच्छा मूव है यह भी। और दोस्तों एक और बहुत बड़ा डिसीजन आने की उम्मीद है इस जीएसटी काउंसिल से, वह है अलाउइंग क्वार्टरली पेमेंट फॉर बिजनेस फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार ने बड़ा कंफ्यूजन कर रखा है। आप यदि 5 करोड़ से कम की टर्नओवर करते हो तो आप आईएफएफ फाइल करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप वो नहीं करना चाहते तो आप क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके ऊपर हमने एक सेपरेट रिटर्न एक वीडियो बना रखी है कि क्या क्वार्टरली हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए या हमें मंथली रिटर्न फाइल करनी चाहिए, किसमें क्या फायदे हैं, इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो भी है जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। परंतु दोस्तों एक इशू ये था कि चाहे आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कीजिए चाहे मंथली रिटर्न फाइल कीजिए, टैक्स आपको हर महीने जमा कराना पड़ता था। तो दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार इसके ऊपर डिसीजन लेगी, क्योंकि यदि मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का मैंने ऑप्शन लिया है तो फिर मुझसे टैक्स भी क्वार्टरली ही जमा करवाया जाए ताकि मुझे कोई परेशानी नहीं हो, मुझे हर महीने वो कैलकुलेशन ना करनी पड़े। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बार जीएसटी काउंसिल में डिस्कस किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इनके ऊपर एक बहुत अच्छा डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगी और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने बिजनेस को और अच्छा बढ़ा पाएंगे। दोस्तों यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।